अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचे। आज है कि सूरज जो है यानी कि सन वो ट्रांसफ़र हो गया एरीज़ में। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए जो अप्रैल का और मई का महीना होगा, अब हम उस पर बात करेंगे। अप्रैल और मई ये दो ऐसे महीने हैं जहाँ पर पाकिस्तान को बहुत ख़ास एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जो पिछला दिन गुजरा है और आज के दिन से जो अगले सर्कमस्टांसेस होंगे ये बहुत डिफ़िकल्ट होंगे। इसमें पाकिस्तान की अपनी सियासत को लेकर भी डिफरेंट किस्म की क्या सराइयाँ होंगी, इख्तलाफ होंगे, लोग आपस में उलझेंगे, एक अजीब व गरीब किस्म का एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। पाकिस्तान के लिए तो चले हम किसी न किसी तरीके से ये सर्कमस्टांसेस को किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, मगर जो सबसे बड़ी ख़तरे की बात है कि अप्रैल की कुछ ख़ास डेटें, क्योंकि अप्रैल हमारा शुरू हो गया, मगर मैं आपको ये मार्च के एतबार से बताऊंगा जो पिछली है। मार्च की जो डेटें हैं 23, ये 23, 24 से लेकर 31 मार्च तक का ये जो टाइम होगा, इसमें पाकिस्तान और इंडिया में कशीदगी बढ़ेगी। जिसी तरह अप्रैल आएगा, अप्रैल के लिए जो 5, 6, 7, 8, 9 अप्रैल की, फिर मैं दोबारा ये डेट्स बता रहा हूँ, 5, 6, 7, 8, 9 ये डेट्स अप्रैल की वो होंगी जहाँ पर ये कुछ ऐसा नेगेटिव हो सकता है जो हमें एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, एक तसादम की तरफ, एक सर्जिकल स्ट्राइक्स की तरफ लेकर चले। अप्रैल और मई हमें हर हाल में पॉजिटिव गुजारने इस वजह से हैं कि कहीं खुदा न खास्ता नेगेटिविटी ना हो। मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि पाकिस्तान के लिए अप्रैल और मई का जो महीने होंगे ये महीने ठीक नहीं हैं। अनकन्वेंशनल वार होगी। कन्वेंशनल तो खैर बहुत बड़ी वार होती है, मगर अनकन्वेंशनल की वार की तरफ हमें ये टाइम लेकर जाएगा। और हमारे और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त एस्केलेशन जो है वो इसका ड्रॉप हुई है, ये इख्तलाफात रुके हुए हैं, ये दोबारा से बढ़ेंगे और इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते हमें फिर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जाएंगे। और मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब भी सन एरीज़ में आता है, सन एरीज़ में आने से मुराद ये है कि जब भी सन ज़ोडिएक साइन एरीज़ में आएगा तो ये दो एरियाज़ को हिट करता है। फर्स्ट इज़ पाकिस्तान की तरफ से ईस्ट, यानी कि जो इंडिया है, जो दिल्ली है, ये वाला सारा सेक्टर, और पाकिस्तान का एरिया जो जो बलूचिस्तान वाला है सारा। इन दो एरियाज़ में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। अगर ये स्ट्राइक्स होती हैं तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए भी कोई स्ट्राइक्स अच्छी नहीं है और पाकिस्तान के लिए भी नहीं है। मगर पाकिस्तान के लिए ये इसलिए नहीं है अच्छी क्योंकि पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान वाला जो एरिया ये सारा उसको हिट करने की कोशिशें करेंगे और पाकिस्तान इस एस्केलेशन को ना बढ़ाए तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ इस वक्त ताल्लुकात को आगे बढ़ाना बेहतर है। इख्तलाफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इख्तलाफ दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। इसलिए ये जो 2 महीने होंगे इनमें काफ़ी सिचुएशंस ऐसी ख़राब होंगी जहाँ पर पाकिस्तान में एक अनसर्टन कंडीशंस बढ़ें। महंगाई इस महीनों में और स्पेशली अप्रैल मई में, इन 2 महीनों में महंगाई का भूत और खुलकर सामने आएगा, यानी महंगाई और बढ़ेगी। गरीब आवाम जो है उन पर इस वक्त क्राइसिस पहले भी चल रहे हैं मगर और ज़्यादा क्रिटिकल होंगे। मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें, जिसमें बिजली का अनसर्टन हो जाना, रुपए पैसे में एक विजिबल फ्लक्चुएशन देखना और इख्तलाफाती सूरत हाल अंदरूने पाकिस्तान हमें उस तरफ ले जाएंगे जहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों के लोग खुद से लड़ने लगे, खुद से एक दूसरे के साथ उलझने लगे और मुल्क में कोई सूरत हाल अनसर्टन हो। और इस सूरत हाल में अगर हम किसी भी तरीके से वार की तरफ जाते हैं या अनकन्वेंशनल वार की तरफ जाते हैं या असले की तरफ जाते हैं या एक्सप्लोजन्स की तरफ जाते हैं तो ये नेगेटिव होगा। मुझे लगता है कि ये टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें इनसे बाज रहना चाहिए। अगर हम बाज नहीं रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। अप्रैल और मई बहुत क्रिटिकल होंगे। इसमें फिर मैं आपको बताता चलूँ कि जो एरियाज़ हैं पाकिस्तान से ईस्ट, विच इज़ अमृतसर वाला ये सारा जो एरिया है, और पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो सकते हैं। अल्लाह हम सबको इन सारी चीज़ों से महफूज रखे, मगर सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। इस वीडियो पर आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा ताकि पिछली वीडियो को देखकर भी इसमें अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे और भी हिम्मत मिलेगी ताकि मैं और भी चीज़ों को बयान कर सकूं। मेरा नंबर है 032144192444। जब भी आपको एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी किस्म के क्वेश्चंस की कोई आंसर्स चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी यही नंबर है।
میں پابند ہوں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.